फिर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 2 दिसंबर को। और ये 2 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 और 3 दिसंबर की रात को, मतलब कि 2 और 3 दिसंबर की आधी रात को 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसमें कि कई लोगों की मौत हो गई थी। और उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 26 नवंबर को मनाया गया है भारतीय संविधान दिवस। इसके अलावा जो नेशनल मिल्क डे है ये भी मनाया जाता है 26 नवंबर को ही। 27 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय अंगदान दिवस, यानी कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। जबकि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। 1 दिसंबर को जो बीएसएफ है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके अलावा जो वर्ल्ड एड्स डे है ये भी मनाया गया है 1 दिसंबर को ही। और इस बार जो वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया इसकी थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की नई चेयरमैन। तो ये भी हाल ही में बन गई है वर्षा जोशी। और जो वर्षा जोशी है इन्होंने स्थान लिया है दिलीप रथ का। यदि हम बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1965 में। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है ये है आनंद, गुजरात में। और इसी की नई चेयरमैन बनी है वर्षा जोशी। यदि हम बाकी 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो विनी महाजन है ये पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई है। जबकि जो आर श्रीरेखा है ये कुछ समय पहले ही केरल की पहली महिला डीजीपी बनाई गई है। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की इस एप्लीकेशन को आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को क्विज को री अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। साथ ही ये नाइट मोड में भी अवेलेबल है। हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं, तो इनके नाम की घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी। तो ये भी हाल ही में बन गए हैं उत्पल कुमार सिंह। जो उत्पल कुमार सिंह है ये उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और इन्होंने स्थान लिया है स्नेहलता श्रीवास्तव का। और ये स्नेहलता श्रीवास्तव ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव हैं, जिन्हें रिप्लेस कर रहे हैं उत्पल कुमार सिंह। यदि हम बात करें लोकसभा की, तो आप सभी जानते हैं जो हमारी संसद है 2 सदन है। एक है निम्न सदन, दूसरा है उच्च सदन। जो निम्न सदन है यही है लोकसभा, और जो उच्च सदन है ये है राज्यसभा। जो लोकसभा है ये एक अस्थायी सदन है, मतलब कि ये कभी भी भंग हो सकती है। जबकि जो राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है, मतलब कि ये कभी भी भंग नहीं होती। इसके अलावा लोकसभा का उल्लेख है आर्टिकल 81 में, राज्यसभा इसका उल्लेख है आर्टिकल 80 में। अब यदि हम बात करें कि ओपी बिरला, तो जो 17वीं लोकसभा चल रही है इसके अध्यक्ष है ओम प्रकाश बिरला, जो कि कोटा राजस्थान से लोकसभा सांसद हैं। जबकि जो हरिवंश नारायण सिंह है ये है राज्यसभा के उपसभापति, क्योंकि सभापति तो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, मतलब कि एम वेंकैया नायडू जी। ये हैं राज्यसभा के सभापति, और उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। यहाँ हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में सदन में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं की संख्या 100 क्रॉस हो गई है। मतलब कि जो हमारी सदन है लोकसभा में 78 महिलाएं हैं और राज्यसभा में 25 महिलाएं हैं। यदि देखा जाए तो आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब सदन में महिलाओं की संख्या 100 क्रॉस हो गई है। हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है, तो ये भी हाल ही में जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन की इस सीजन की ये 11वीं जीत है। और यदि देखा जाए तो इनके पूरे करियर की ये 95वीं फॉर्मूला 1 जीत है। और लुइस हैमिल्टन ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से। और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो ये रहे हैं पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वेस्टअपन, जो कि बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। इसके अलावा जो एलेक्जेंडर एल्बोन है ये रहे हैं तीसरे स्थान पर, जो कि बिलोंग करते हैं थाईलैंड से। हम यहाँ बात कर रहे हैं बहरीन की। तो आप मैप में देख सकते हैं बहरीन की लोकेशन। इसकी कैपिटल है मनामा, करेंसी है बहरीन दिनार। और अभी हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एस जयशंकर,
ये भी हाल ही में 3 देशों की यात्रा पर गए हैं। और इन 3 देशों की यात्रा में कौन कौन से देश हैं? एक तो बहरीन ही है, दूसरा है सेशल्स, तीसरा है यूएई। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए 22,000 रन तो कई खिलाड़ियों ने बनाए हैं, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं विराट कोहली। और जो विराट कोहली है, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। क्योंकि यदि देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर ने ये कारनामा किया था 493 यानी कि 493 पारी में, और जो विराट कोहली है, इन्होंने इनसे भी कम पारियों में, मतलब कि 462 पारियों में ये उपलब्धि अपने नाम कर ली है। तो सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने, जिन्होंने 462 पारियों में ये खिताब अपने नाम किया। इसके बाद नाम आता है ब्रायन लारा का, जिन्होंने ये उपलब्धि 511 पारियों में अपने नाम की। जबकि जो रिकी पॉन्टिंग है, इन्होंने 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने के लिए 514 पारियां खेली हैं। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जो लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ है, जिसमें कि लास्ट 10 मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में सूर्यधर झील का उद्घाटन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है देहरादून में। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने देहरादून के डोईवाला में इस झील का उद्घाटन किया है, जो कि 550 मीटर लंबी है, 28 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। और इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब कि क्षमता, ये है 77,000 क्यूबिक मीटर। और इस झील से जो उत्तराखंड है, मतलब कि इस राज्य के 18 से 20 गांवों को पीने का पानी तो मिलेगा ही, इसके अलावा सिंचाई के लिए भी हेल्प मिल सकेगी। तो इसी से आप एक और चीज़ रिलेट कर सकते हैं। कुछ समय पहले ही जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, इन्होंने सोंग डैम जल परियोजना का भी उद्घाटन किया था उत्तराखंड से ही। और क्यों किया था? राज्य में 24 घंटे पीने का पानी अवेलेबल कराने के लिए। और अब इस सूर्यधर झील का भी उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड के देहरादून से। देखिए जो देहरादून है, ये उत्तराखंड की तो राजधानी है ही, अभी हाल ही में उत्तराखंड की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई गई है। इसका नाम है गैरसैंण। ऑप्शन में आपको जो शहरों के नाम दिख रहे हैं, ये उत्तराखंड से ही रिलेटेड है, जो कि अभी हाल ही में चर्चे में रहे हैं। यदि हम बात करें नैनीताल की, तो भी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मास गार्डन, या आप कह सकते हैं काई गार्डन, स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत का पहला लाइकेन पार्क, या इसे आप कह सकते हैं कबक पार्क, ये स्थापित किया गया है। और 2 या 3 महीने पहले की बात है, भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की एक तितली है, जिसका नाम है मादा गोल्डन बर्ड विंग, इसे मिला है। यदि हम बात करें ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में जारी किए गए अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि अभी हाल ही में जारी किया गया है, इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ये कौन बना है? तो भी हाल ही में ये जो रैंकिंग रिलीज की गई, इसके अनुसार पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रदूषित यानी कि सबसे पॉल्यूटेड सिटी ये बन गया है लाहौर, जो कि स्थित है पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान की राजधानी ये तो अभी इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद के पहले, मतलब कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब उस समय पाकिस्तान की राजधानी लाहौर थी। यदि हम बात करें कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये है इमरान खान। और जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम है आरिफ अलवी। 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली संसद ये पाकिस्तान की ही है। तो देखिए लाहौर इस पॉल्यूटेड सिटी इंडेक्स में तो पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर रही है नई दिल्ली, और तीसरे स्थान पर है काठमांडू, जो कि नेपाल की कैपिटल है। संघाई से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं। संघाई जो कि चाइना का शहर है, 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में विश्व का सबसे जुड़ा हुआ शहर यानी कि सबसे कनेक्टेड सिटी ये संघाई ही बना है। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल का 21वां संस्करण ये कहाँ मनाया गया? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है नागालैंड में। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण पहली बार ये जो फेस्टिवल है ये वर्चुअली मनाया गया है। नागालैंड की जो नागा जनजातियाँ हैं, इनके द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है,
इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल यानी कि त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। और इसका ये 21वां संस्करण था जो कि नागालैंड में वर्चुअली मनाया गया है। तो आप मैप में देख सकते हैं नागालैंड की लोकेशन, इसकी राजधानी है कोहिमा। और कोहिमा से आप लोगों को एक चीज़ याद आनी चाहिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफिकेट मिला है। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये है नेफ्यू रियो, राज्यपाल तो ये है RN रवि। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है फेस्टिवल की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि त्रिपुरा से रिलेटेड है लाई हरोबा फेस्टिवल। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड में तो मनाया ही जाता है, पहली बार ये त्रिपुरा में भी मनाया गया। मिजोरम से रिलेटेड एक फेस्टिवल है जिसका नाम है चाप चार कुट फेस्टिवल। ऐसा कोई भी फेस्टिवल जिसमें कुट वर्ड आए वह रिलेटेड है मिजोरम से ही। और अभी हाल ही में मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि कोरोना के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। हाल ही में बाटा के ग्लोबल CEO के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं संदीप कटारिया। यदि हम बात करें बाटा की, जो कि एक फुटवेयर ब्रांड है, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। और जो संदीप कटारिया है ये 2017 से बाटा इंडिया के CEO थे, लेकिन अब इन्हें इस बाटा के ग्लोबली CEO के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और इसके ग्लोबल CEO के रूप में नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय भी बन गए हैं। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं भारतीय CEO से ही रिलेटेड है, तो यदि हम बात करें शांतनु नारायण की, जो कि एडोब के CEO हैं, तो देखिए पिछले साल यानी कि 2019 में वर्ल्ड के टॉप 10 CEO की लिस्ट जारी की गई थी। और इस टॉप 10 CEO की लिस्ट में जो शांतनु नारायण है ये 6वें स्थान पर रहे थे। यदि हम बात करें सत्या नडेला की, ये भी भारतीय मूल के हैं और ये है माइक्रोसॉफ्ट के CEO। तो जो सत्या नडेला है इनसे भी आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। पिछले साल यानी कि 2019 में फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था सत्या नडेला को ही। यदि हम बात करें सुंदर पिचई की, तो आप सभी जानते हैं ये है गूगल के CEO। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं अमिताभ जैन। जो अमिताभ जैन है ये 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं और इन्होंने स्थान लिया है राजेंद्र प्रसाद का। इसी के साथ ये छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बन गए हैं। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इसकी राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल तो ये है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्रन मेनन। छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड 2 सिटीज के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। पहला तो है अंबिकापुर। तो देखिए जो अंबिकापुर है यहाँ भारत का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया है। दूसरा आपने याद रखना है बीजापुर। अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की लिस्ट जारी की गई थी जिसमें कि छत्तीसगढ़ का बीजापुर ये रहा था टॉप पर। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो जिष्णु बरुआ है ये बनाए गए हैं असम के मुख्य सचिव, जबकि जो राजीव चौधरी है ये भी हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की है, तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है गोवा के द्वारा। और क्यों की गई है, तो देखिए जो भी बकाया बिजली बिल यानी कि जो भी पेंडिंग बिजली बिल होता है उसके पेमेंट में छूट प्रदान करने के लिए। और इस योजना की खास बात क्या है, तो देखिए जो भी उपभोक्ता होंगे वे अब किस्तों में बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा भुगतान के लिए जो भी बकाया राशि है इसकी कोई भी सीमा नहीं होगी। यही है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो कि लॉन्च किया गया है गोवा के द्वारा। आप मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र के नीचे ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये है गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि सबसे बड़ा राज्य ये है राजस्थान। इसकी राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन अब ये गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। गोवा से ही रिलेटेड यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, तो हाल ही में जो गोवा है ये कोरोना के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बना है। और अभी हाल ही में हर घर जल योजना के कार्यान्वयन में
जो गोवा है ये रहा है टॉप पर। और अभी हाल ही में जो गोवा है यही भारत का पहला बालू टिब्बा यानी कि सैंड ड्यून पार्क स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए भारतीय एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये भी हाल ही में चुने गए हैं ऑस्कर विनर A R रहमान। यदि हम बात करें बाफ्टा की यानी कि ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है लंदन में। और देखिए जो बाफ्टा अवार्ड 2020 प्रदान किए गए हैं इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है। यदि आप लोगों को उस वीडियो को देखना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब देखिए यहाँ बात की जा रही है भारतीय एम्बेसडर की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो A R रहमान है इन्हें तो बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए भारतीय एम्बेसडर बनाया गया है। जबकि जो सौरव गांगुली जी हैं जो कि BCCI के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं, जो नेक्स्ट ईयर टोक्यो ओलंपिक होना है इसमें भारत की तरफ से ये गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं। यदि हम बात करें खुशी चिंदलिया की, जो कि बिलोंग करती है सूरत गुजरात से, इन्हें भी हाल ही में UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लिए भारत का ग्रीन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। जबकि जो M नेत्रा है ये 13 वर्षीय है और बिलोंग करती है तमिलनाडु से। अभी हाल ही में इन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया है। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है ब्रिटेन। तो देखिए जो अमेरिकी फार्मा कंपनी है जिसका नाम है फाइजर और जो जर्मन कंपनी है जिसका नाम है बायोएनटेक, इन दोनों की ही जो जॉइंट कोरोना वैक्सीन है इसे अप्रूवल दे दिया गया है। और यह जॉइंट वैक्सीन फ्रीज 3 ट्रायल में 95% असरदार साबित हुई है और इसी के लिए इसे मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश ये बन गया है ब्रिटेन। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं यूके की लोकेशन, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इसके पास ये जो आप देख रहे हैं मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के नीचे में यहाँ स्थित है भारत का 8वां महाद्वीप जिसका नाम है जीलैंडिया, ये है अपना एशिया। और ये जो यूके है ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। यदि हम बात करें यूके की तो इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी तो ये है पाउंड स्टर्लिंग। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये है यूके और ये है फ्रांस, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट, या आप कह सकते हैं डोवर जल डमरू मध्य। अब ये स्ट्रेट क्या होते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, जहाँ दो भूभाग अलग होते हैं और दो सागर मिलते हैं वहाँ निर्माण होता है जल डमरू मध्य का। जैसे कि दो भूभाग कौन कौन से अलग हो रहे हैं, यहाँ यूके और यहाँ फ्रांस अलग हो रहे हैं। और कौन से जो जल भाग है वो मिल रहे हैं, तो नॉर्थ सी और यहाँ अटलांटिक ओशन ये मिल रहे हैं और ये भूभाग अलग हो रहे हैं, तब जाकर के डोवर स्ट्रेट का निर्माण हो रहा है। अब देखिए ऑप्शन में मैंने सभी यूरोपीय कंट्रीज के नाम लिखे हैं जो कि किसी न किसी मामले में पहले स्थान पर रहे हैं, तो इन्हें हम मैप के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए, लग्जमबर्ग, जर्मनी, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड। अब इन्हें हम मैप के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें लग्जमबर्ग की, तो यूरोप मैप में इसकी लोकेशन कहाँ है? ये जो आप देख रहे हैं जर्मनी और ये जो आप देख रहे हैं फ्रांस, इन दोनों देशों के बीच ये जो छोटा सा एरिया है बेल्जियम के पास, यही है लग्जमबर्ग। और जो लग्जमबर्ग है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बना है। फिर हमारी दूसरी यूरोपीय कंट्री थी जर्मनी, तो लग्जमबर्ग के पास ही ये जो मैंने लोकेशन बताई है ये है जर्मनी की। जर्मनी से आप लोगों ने ये याद रखना है कि हाइड्रोजन से संचालित विश्व की पहली ट्रेन ये जर्मनी के द्वारा ही शुरू की गई थी। फिर तीसरे ऑप्शन में मैंने लिखा था ब्रिटेन, इसकी लोकेशन ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। देखिए जो ब्रिटेन है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाली पहली कंट्री ये भी ब्रिटेन ही है। यूरोपीय यूनियन में पहले 28 कंट्रीज थी, ब्रिटेन के अलग होने के बाद अब यूरोपीय यूनियन में कुल 27 कंट्रीज रह गई हैं। इसके बाद चौथे ऑप्शन में मैंने लिखा था स्कॉटलैंड। तो यूके में ये जो आप ऊपर वाली लोकेशन देख रहे हैं ये है स्कॉटलैंड की। और अभी हाल ही में जो स्कॉटलैंड है इसने हाइड्रोजन से संचालित विश्व की पहली डबल डेकर बस लॉन्च की है। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था किस बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो अभियान की शुरुआत की? राइट आंसर था कृषि कानून। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, दुनिया का सबसे जुड़ा शहर कौन बना है?
तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।